सर, किस तरह का मामला था? आज पूरे दिन थाने में अफरा तफरी का माहौल रहा है, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्र हुई हैं और आपके जो थाना बीकेटी है उसके स्टाफ के ऊपर भी कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं। क्या पूरा मामला है? जी, आज सुबह जो है काफ़ी लोग यहाँ पे थाने पे आए हैं। वो अपनी पुलिस के प्रति अपनी ग्रीवांसेस लेके आए हैं और हमने स्वयं उनसे आके बातचीत की है और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं हम उसके ऊपर हर प्रकार से जांच करके जो भी विधिक कार्रवाई जो की जाएगी वो विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका विधिक रूप से निस्तारण किया जाएगा। तो किस तरह की समस्याएं बताई हैं महिलाओं ने अपनी? महिलाओं ने जो समस्याएं जो बताई है उसमें कुछ पुलिसकर्मियों के अभद्रता के भी आरोप लगे हैं जो जिसकी हम जांच करवाएंगे और उस पर विधिक रूप से कार्रवाई जो भी जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद सर। दीदी, 2 अप्रैल है और आज हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्यों इतना रोष है? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है और आज के दिन वहीं जाइए सर। जी जी। और जिनके साथ ये घटना हुई मैं उनसे बात करने जी, क्यों इतना रोष है, जरा बताएं। जी, यहाँ पर बन्नौर गांव है जो बख्शी तालाब के थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 31 तारीख की घटना है शाम की कि विमलेश हैं जो पीड़िता हैं और वो संगठन से हमारे जुड़ी हुई हैं, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कमांडर हैं वो, और पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं और भी उनके गांव लखनऊ से सुबह से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं समता आवाज टीवी पर किस तरह से दलित परिवार के साथ मारपिटाई की जाती है। थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती है और कुछ समाजसेवी संगठन उनकी पुकार पर वहां जाते हैं तो उन समाजसेवी संगठन की महिलाओं के साथ भी थाने में बदतमीजी की जाती है। इसी चर्चा को लेकर पूरा दिन हो गया है। एसएचओ के हाथ से बात निकलती नजर आ रही थी। एसएचओ ने आईपीएस महोदय को बुलाया है, अमित जी अंदर बैठे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले की निपटारा किया जाए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में अभी तक मेरे पीछे आप देखिए महिलाएं, पुरुष और समाजसेवी संगठन लगातार इस मामले पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। जो पहले तहरीर दी गई थी, जिस तहरीर के आधार पर जो धाराएं लगनी चाहिए थी उन धाराओं के अकॉर्डिंग केस नहीं हुआ था, अब उस तहरीर को बदला जा रहा है। क्या हुआ था सर? मैं जो एफआईआर की कॉपी लेने आई उसमें मैं उनसे एफआईआर की कॉपी लेने आई तो उसको मैंने लिया तो उसमें देखा कि धाराएं मामूली सी लगाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कितनी मामूली धाराएं क्यों लगाएगी, तो उन्होंने कहा जाके हाई कोर्ट से बात करो, जाके हाई कोर्ट से ले लो, जाके बढ़वा लो जाके। तो मैंने कहा मैं अपने संविधान से बढ़वाऊंगी। तो कह रहे कौन सा संविधान? तो मैंने कहा मेरे बाबा साहब का संविधान। तो कह रहे कौन से बाबा? तो मैंने उनसे कहा कि जो आप ये वर्दी बॉडी पे पहने ये भी हमारे बाबा साहब की देन है। तो कह रहे मैं ढोंगी बाबा को नहीं जानता। अच्छा। ये बात कांस्टेबल ने बोली। नाम कुछ नाम कांस्टेबल साहब का याद है? नहीं सर, नाम नहीं याद है, उनका फेस मुझे ध्यान नहीं। और क्या क्या बोला? और बोला यही कि जाके अपने बाबा साहब तुम्हारे खाने को नहीं दे देंगे, कमा के नहीं दे देंगे तुम्हारे बाबा साहब। हम जो वर्दी पहने ये अपनी ताकत से पहने हैं। हाँ, मार मार के आप लोगों को भूसा बना देंगे, ये लेडीज कांस्टेबल ने बोला है। मैम उनका नाम नहीं जानती, उनका फेस जानती हूँ। वो सब सबके बैठे हैं। दुखद पार्ट है। एम दिखाया कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, ये रिकॉर्डेड है, आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया है। उन ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जांच करके तुरंत कार्रवाई हो, उन पे SC/ST एक्ट लगे, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं दलित समाज की थी, ये मुद्दा उठा रही थी, ये अपनी बात कहने आई थी।
तो उनको भी उन्होंने ठेंगा दिखाया। और ये किसी ने अभी बताया हमारे कई कमांडो ने कि उसने बाहर जाके बोला कि ये तो नौकरी का सवाल है, नहीं तो एक एक को घेर घेर कर मैं मारता। देखिए कि मार डालता। देखिए कितनी कार्रवाई है। मैंने अभी उन पे भी काफी चीजें मैंने कही कि एसएचओ साहब आपके सामने ये चीज उसने घटना घटी है, या तो आपकी सह है उसके ऊपर, अगर सह नहीं है तो ये आपकी लीडरशिप टोटली फेलियर है। अगर मैं एसपी एसीपी होता तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको सस्पेंड करता। एम दिखाया कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, ये रिकॉर्डेड है, आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया है। उन ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जांच करके तुरंत कार्रवाई हो, उन पे SC/ST एक्ट लगे, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं दलित समाज की थी, ये मुद्दा उठा रही थी, ये अपनी बात कहने आई थी, तो उनको भी उन्होंने ठेंगा दिखाया। और ये किसी ने अभी बताया हमारे कई कमांडो ने कि उसने बाहर जाके बोला कि ये तो नौकरी का सवाल है, नहीं तो एक एक को घेर घेर कर मैं मारता। देखिए कि मार डालता। देखिए कितनी कार्रवाई है। मैंने अभी उन पे भी काफी चीजें मैंने कही कि एसएचओ साहब आपके सामने ये चीज उसने घटना घटी है, या तो आपकी सह है उसके ऊपर, अगर सह नहीं है तो ये आपकी लीडरशिप टोटली फेलियर है। अगर मैं एसपी एसीपी होता तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको सस्पेंड करता। आज 2 अप्रैल है 2023। 2018 2 अप्रैल को भारत के अंदर SC/ST एक्ट के में जो बदलाव सरकारों ने किए थे उसको लेकर पूरे देश में एक विशाल आंदोलन किया गया था, जिसको भारत देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है। SC/ST एक्ट 2 अप्रैल 2018 को लेकर जो आंदोलन हुआ था, आज वही दिन है। आज 2 अप्रैल के दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन था, लेकिन आप देखिए थाना बख्शी तालाब से मैं आपको ये रिपोर्टें दिल्ली से पहुंचा हूं सीधा और दिखा रहा हूं आपको। आक्रोश है जनता में, दलित समाज में खासकर, और वो उनके आरोप हैं इस थाने के पदाधिकारियों के खिलाफ, और उनका कहना है कि बहुत ज्यादा उनके साथ में बदतमीजियां की गई हैं। जब हम लोग यहाँ पर एनसीआर की रिपोर्ट लेने के लिए आए तो यहाँ एफआईआर की कॉपी लेने आए थे। एफआईआर की कॉपी लेने आए तो उन्होंने हमको एनसीआर की कॉपी दी गई। तो वो जब वहाँ से हम लोग बाहर नहीं तो अभय प्रताप सिंह से हमने पूछा कि सर ये एनसीआर की कॉपी है, तो वो बोले तुम लोग बहुत बड़े वकील हो, तुम हमें बताओ कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो हमको पकड़ के धक्का दे दिया और चाचा को 2-3 घंटा यहीं कैमरे के सामने मार दिया। CCTV कैमरा सामने मैम लगा हुआ है, और बोलने लगे जाति सूचक गालियां दी और कहने लगे कि मतलब कि आपको जो करना है जिसको बुलाना है बुला लीजिए, ये तुम्हारा संगठन 400-400 रुपए बिके हुए लोग, और देखते हैं कितने लोग तुम्हारे संग आते हैं। कुचले के लिए अगर आवाज उठाना गलत है तो मेरे ख्याल संविधान को तो इधर उधर फेंक देना चाहिए। आप लोग ना तो बाबा साहब की कदर करते हो ना संविधान की कदर करते हो। एक ड्रेस मिल जाती है तो जो मर्जी करते हो। आप लोगों के घरों की, आप लोगों की आर्थिक स्थिति की जांच क्यों ना हो? जो भी अधिकारी हैं प्रदेश या देश के अंदर, हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, कोई भी हो, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति की जांच होती क्यों नहीं है? कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, कैसे बदतमीजी आम लोगों से करती है? ये देश बना है तो बहुजन समाज या आम नागरिकों से बना है, किसी व्यक्ति विशेष का ये देश नहीं है। कोई ये चाहेगा कि मुस्लिम है, दलित है, किसी को चमार कहना, किसी को वाल्मीकि कहना, किसी को चूड़ा कहना, तो ये गैर कानूनी है। उनके ऊपर FIR दर्ज हो, SC/ST एक्ट लगे, उनको तुरंत सस्पेंड करे जब हम यहाँ से लेंगे, और नहीं तो हम जा करके पुलिस हेडक्वार्टर में पूरे प्रदेश से अपने कमांडो को कॉल देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आप इंचार्ज हैं, और पूरे देश में कराएंगे, दिल्ली का घेराव कराएंगे। अब देखना, कल इन्होंने बताया कि हम संगठन से हैं, लक्ष्य से हैं, तो इन्होंने बड़ी बदतमीजी गाली दी है कमांडो को, संगठन को गाली दी है। ये तमाम ऐसे संगठन आते हैं, आप लोग उनको पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय आप लोगों का फर्ज था उनको बेचारों को मल्लम पट्टी कराते। आपको एक बात बताइए, FIR किसने लिखी? FIR एक मिनट, किसने FIR लिखी? इधर आओ भाई थोड़ा सा। आप एक अधिकारी हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप देखिए कहीं अगर इस धारा को लिखा हो तो मेरे को बता दो। खून जब बह रहा है तो कौन सी धारा लगनी चाहिए बता दो। अगर ये भी नहीं लिखोगे, अगर आएंगे तो आप हम पे, मान लो हमारे पे FIR लिखोगे, हमें बैठाओगे, बैठते हम, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ, लेकर चलो, अरेस्ट करो, अरेस्टिंग करने हम देने के लिए आए हैं। एम दिखाया कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, ये रिकॉर्डेड है, आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया है। उन ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जांच करके तुरंत कार्रवाई हो, उन पे SC/ST एक्ट लगे, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं दलित समाज की थी, ये मुद्दा उठा रही थी, ये अपनी बात कहने आई थी, तो उनको भी उन्होंने ठेंगा दिखाया।
और ये किसी ने अभी बताया हमारे कई कमांडो ने कि उसने बाहर जाके बोला कि ये तो नौकरी का सवाल है, नहीं तो एक एक को घेर घेर कर मैं मारता। देखिए कि मार डालता। देखिए कितनी कार्रवाई है। मैंने अभी उन पे भी काफी चीजें मैंने कही कि एसएचओ साहब आपके सामने ये चीज उसने घटना घटी है, या तो आपकी सह है उसके ऊपर, अगर सह नहीं है तो ये आपकी लीडरशिप टोटली फेलियर है। अगर मैं एसपी एसीपी होता तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको सस्पेंड करता।